एनकाउंटर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भरत तिवारी के पिता और भाई पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने 3 प्राथमिकी अलग अलग दर्ज की है। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप उन पर लगे हैं। हथियार लहराने का भी आरोप लगा है। सड़क जाम को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। बिलौटी मुखिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। कई नामजद और अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस एनकाउंटर में भारत की मौत हुई थी। पुलिस पर सरेंडर के बाद भी गोली मारने के आरोप लग रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरा एनकाउंटर केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भरत तिवारी के पिता और भाई पर एफआईआर हुई है। पुलिस ने 3 प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगे हैं। हथियार लहराने का भी आरोप लगा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भरत तिवारी के पिता और भाई पर फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिलौटी मुखिया के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। सरकारी काम में बाधा डालने के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। बिलौटी मुखिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। पिता और पुत्र के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि सरेंडर कर दिया है तो गोली क्यों मारी, ये सवाल किया जा रहा है। एनकाउंटर क्यों किया गया, इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। पुलिस ने 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है और इस प्राथमिकी में सरकार के काम में बाधा डालने के आरोप उन पर लगाए गए हैं और इसी आरोप के अंतर्गत कार्रवाई लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये फाइल फुटेज है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एनकाउंटर से जुड़ी हुई ये तस्वीरें सामने आ रही है। अब सवाल यही है कि जब खुद ही सरेंडर कर दिया गया अपराधी की तरफ से, तो फिर पुलिस ने एनकाउंटर क्यों किया। आरा में भरत तिवारी के पिता और भाई पर एफआईआर पर राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है। क्या हो रहा है सियासी गलियारे में, इसको लेकर क्या चर्चाएं चल रही है, आप भी सुनिए। क्या कारण हुआ कि भरत तिवारी की पुलिस के द्वारा इनकाउंटर के नाम पर जान ले ली गई। जिस तरह से वातावरण का निर्माण किया जा रहा है, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, इससे समाज और समाज के बीच वहां पर लोगों में जो गुस्सा है, लोगों में जो आंदोलन और कहीं ना कहीं न्याय की गुहार है, उसको दूसरी दिशा में भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बिहार में सरकार का अकवाल बिल्कुल खत्म हो गया है। बेसिकली क्या है कि जिस तरह से भोजपुर के शाहपुर में एक भरत तिवारी नाम के नौजवान की कोल्ड ब्लडेड हत्या की जाती है पुलिस के द्वारा, और उसके बाद पुलिस के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, लेकिन सरकार का रवैया देख लीजिए कि सरकार ने उसके परिवार वालों के खिलाफ ही एफआईआर लॉन्च किया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। किसी भी व्यक्ति को यदि किसी कार्रवाई को लेकर शिकायत या आपत्ति है तो उनके लिए संवैधानिक और कानूनी मंच उपलब्ध है। सरकार हर शिकायत की निष्पक्ष जांच कराने के लिए प्रतिबद्ध है और साक्ष्यों के आधार पर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन सरकारी कार्य में बाधा डालना, हथियार लहराकर माहौल बिगाड़ना या सड़क जाम कर कानून व्यवस्था को चुनौती देना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। बिहार में कानून का राज है और कानून को जो भी लोग हाथ में लेने का प्रयास करेगा उस पे कानून का डंडा जारी रहेगा, चाहे वो कोई भी लोग हो, कितने बड़े रसूखदार क्यों ना हो। और देखिए, आरा में एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच युवक भरत तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भरत तिवारी पुलिस के सामने हथियार फेंक कर सरेंडर कर रहा है और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब भरत सरेंडर कर रहा था तो पुलिस ने उसे गोली क्यों मारी। एक रिपोर्ट देखिए। आरा में भागते दौड़ते लोग, बंदूक ताने हुए पुलिस, हर तरफ हंगामा और बवाल। आरा के बिलौटी गांव की इन तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया है। एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत के बाद पुलिस पब्लिक आमने सामने है। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। परिवार का आरोप है कि सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने भरत को गोली मार दी। साजिश के तहत नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब भरत तिवारी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भरत तिवारी ने अपनी पिस्टल पुलिसकर्मियों के आगे फेंक दी। उसके बाद भी पुलिस ने उसे गोली मार दी। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है
कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी। तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, फेंक दें, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। जिस भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई है, लोगों का दावा है कि वो जवनिया गांव में विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहा था। भरत तिवारी के पिता भी बिहार पुलिस में सिपाही पद से रिटायर्ड हैं। भरत तिवारी की बहन भी बिहार पुलिस में नौकरी करती है। ऐसे में इस एनकाउंटर को लेकर लोगों का दर्द गहरा है। आरा में एनकाउंटर को लेकर बिहार पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर एनकाउंटर सही है तो थाना अध्यक्ष दरोगा को सस्पेंड क्यों किया? क्या पुलिस ने मान लिया है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है? ग्रामीणों का कहना है कि 4 गोली मारी गई, जबकि पुलिस का कुछ और कहना है। अगर भरत ने सरेंडर कर दिया था तो पुलिस ने गोली क्यों मारी? अब पुलिस जांच किस नतीजे पर पहुंची है, यह देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। फेंक दें।